बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो जो है तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने 9th क्लास का जनरल मैथ का यूनिट 6 जो है ऑलरेडी ये स्टार्ट कर दिया हुआ है और इसकी एक एक्सरसाइज जो है 6.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। 6.2 हमने स्टार्ट की है, जिसके ऑलरेडी क्वेश्चन 18 तक जो है ना इसकी वीडियो जो है ये मैंने अपलोड कर दी हुई है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो 19 क्वेश्चन से ऑनवर्ड हम देखते हैं कितने क्वेश्चन इस वीडियो में हम कर पाते हैं। तो इससे कबल के टॉपिक स्टार्ट करें। आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें, और बेल के बटन को भी दबा दिया करें कि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये दो क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं बोर्ड पे, तो इनको हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3/4 की पावर -2 है, डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल ब्रैकेट में 4/9 की पावर 3 है, 27/6 की पावर -1 है। बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं ये स्टूडेंट्स हमने पहले काफ़ी डिस्कस किए हैं, पिछले यूनिट्स में भी और पिछली एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में भी। और यहाँ पर भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है ना ये यूज़ हो रहे हैं, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, लेकिन बड़े स्टेप वाइज सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पर 3 की पावर -2 और 4 की पावर -2, नहीं चले ऐसे कर लेते हैं पहले। 3 की ओवर 4 जो है इसको तोड़ लेते हैं। 4 होता है 2 की पावर 2। आपको पता है 2 की पावर 2 हो तो उसको हम 4 कहते हैं। बाकी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं अभी की, डिवाइड का साइन ऐसे ही रहने दिए। अब मैं ये इसको सॉल्व करता हूँ, ये बिग ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। इसमें 4 है, 9 है, 27 है, 16 है। आपको पता होना चाहिए कि जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 9 जो है ये किसका मतलब स्क्वायर है या क्यूब है, 9 किस नंबर की कितनी पावर है। तो हमें पता है कि 4 जो है 2 की पावर 2 होता है, और 3 की पावर अगर 2 हो तो वो 9 होता है, और बाहर जो पावर है वो 3 एज इट इज़। ब्रैकेट अभी रहने देते हैं। आगे 27 की अगर बात करें तो 27 को अगर तोड़ा जाए तो 3 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी 3 × 3 × 3 27 होता है। तो 3 की पावर 3 27 होता है, और इसी तरह 2 की पावर कितनी हो तो 16 होता है जी 4। यानी 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो इस तरह 2 की पावर 4 जो है ये 16 होता है। इसके ऊपर -1 एज इट इज़ रहने दी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने सबसे पहला जो स्टेप किया है उसमें मैंने बस यही किया है, जितने भी नंबर हमारे पास जो थे 4, 4, 9, 27, ये 2 या 3 की जितनी पावर थी हमने पहले इसमें इसको कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे ये किया। अब हमने क्या करना, हमने अब ब्रैकेट्स ओपन करनी है। ब्रैकेट्स ओपन कैसे करेंगे, ये 3 की पावर -2 है, ये -2 इसके ऊपर लिख दी। 2 की पावर 2 है, लेकिन बाहर जो -2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। डिवाइड का साइन ऐसे ही रहने देंगे, अभी ब्रैकेट ऐसी रहेगी। ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय बाहर से 3 की पावर 2, और ये बाहर वाली जो पावर है ये मल्टीप्लाई इससे 3 कर जाएगी। इसी तरह ये मल्टीप्लाई का साइन तो ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -1, और सिर्फ बिग ब्रैकेट रहेगी, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई। तो स्टूडेंट, ये स्टेप जो है ये हमने कैसे किया, ये हमने इसमें जस्ट ये किया कि जो पावर्स थी, अगर कोई पावर ब्रैकेट के बाहर है तो वो अंदर वाले नंबर को दे दी, और अगर अंदर वाले नंबर के ऊपर ब्रैकेट पावर है तो बाहर वाली पावर उसके साथ मल्टीप्लाई कर गई। या इस पूरे स्टेप के अंदर हमने यही किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हमें नज़र आ रहा है जैसे 3 की पावर -2 और नीचे 2 की पावर जो है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 की पावर -4 होगी। डिवाइड का साइन ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 2 की पावर 6 और यहाँ पे 3 की पावर भी 6। ठीक है जी, मल्टीप्लाई, और फिर 3 की पावर 3 1s are 3 -3 आ गया, और नीचे 2 की पावर 4 1s are 4, ये
सॉरी 2 की पावर -4 आ गया। तो इस तरह जो है हमारे पास ये स्टेप हासिल हो गया, जिसमें हमने सारे नंबर्स को जो पावर्स में मल्टीप्लाई कर रहे थे हमने उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने से हमें ये जो ना कंडीशन हासिल होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले ये जो ब्रैकेट हमें नज़र आ रही है हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें 3 की पावर -2 एज इट इज़ लिख देंगे, 2 की पावर -4 भी एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइड का साइन भी रहने देंगे। जबकि इसको कैसे हल करेंगे, इसमें अगर आप देखें तो आपको 2 की पावर 6 और 2 की पावर -4 ये नज़र आ रही है, 3 की पावर -3 और 3 की पावर 6 ये नज़र आ रही है। हम अगर यूँ करें कि ये जो 2 है तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनको अगर सिंगल बेस कर दिया जाए, यानी अगर सिंगल बेस कर दिया जाए तो ये 6 ये 2 की पावर 4 ऊपर जाएगी, ऊपर आके ये +4 हो जाएगी, यानी 2 नहीं ऊपर आएगा बल्कि इसकी पावर जो है ऊपर आके इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये सिंगल बेस हो जाएगा और दोनों की पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, क्योंकि जो नीचे से ऊपर आती है ऊपर आके प्लस हो जाती है। इसी तरह अगर 3 को हम ले आए नीचे, 3 की पावर 6 पहले ही थी और ये वाला 3 जब ओवर के नीचे आएगा तो ये +3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ये नेगेटिव है, ऊपर जाके प्लस नीचे आके प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। हम इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को रेज कर लेते हैं, बाद में दोबारा नोट कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे इसको ले आए तो अब ये हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, 3 की पावर -2 नीचे 2 की पावर -4 डिवाइड का साइन। अब ये 2 की पावर जो है 6 और 4 दोनों को ऐड किया तो 6 और 4 2 की पावर 10 बन गई। ओवर के नीचे 3 6 और 3 कितना हो गया है, 6 और 3 9, यानी 3 की पावर 9 हो गई। तो हमारे पास जो है ये कंडीशन बन गई है, यानी इससे आगे वाला जो स्टेप है वो हमारे पास ये बन गया कि इसको मैंने सेम ऐसे लिख दिया जैसे है था, और ये जो है इसकी आपस में पावर्स को प्लस किया तो हमारे पास पावर प्लस करने से ये आ गया। अब ये दो फ्रैक्शंस आ गए, इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में जो है वो साइन है हमारे पास डिवाइड का। तो डिवाइड का जो रूल है वो क्या होता है, डिवाइड का रूल ये होता है, याद रखें कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में होगा ये वैल्यू ऐसे ही आ गई, 3 की पावर -2 2 की पावर -4। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये जो आगे वाला नंबर है ना ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्ट जाएगा, यानी 3 की पावर 9 ऊपर आ जाएगी और 2 की पावर 10 जो है ये ओवर के नीचे आ जाएगी। ये याद रखें, जिसको हम पढ़ते हैं डिवाइड कन्वर्ट्स मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट वैल्यू जो 23 से उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, या हम उर्दू में इसको बोलते हैं कि तकसीम हो गई ज़रब और रकम गई उल्ट, यानी तकसीम जो है वो ज़रब हो जाती है, अगली रकम उल्ट जाती है। तो हमारे पास जिस तरह ये ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स आ गए थे, यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई। अब क्या हो सकता है, अभी हो सकता है कि इनको सिंगल बेस किया जाए, यानी ऊपर 3 अकेला बना लिया जाए, नीचे 2 अकेला बना लिया जाए। अब ये मल्टीप्लाई कर रही है, याद रखें कि सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, यानी -2 पावर +9 हो जाएगी, ठीक है जी। और नीचे ओवर के -4 + 10। तो इस तरह हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 6। तो इस तरह हमारे पास 3 की पावर जो है वो 7 आ गई और 2 की पावर जो है ये हमारे पास 6 हासिल हो गई। तो अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेप है इसका। लास्ट स्टेप ये है कि हम 3 की पावर 7 जो है इसको देखेंगे कि 3 की पावर 7 और 2 की पावर 6, अगर इसको हम 3 को 7 टाइम लिखें और लिख के मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर आ जाता, फिगर आंसर आ जाता है। 2 की पावर 6, 2 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू बुक आंसर है वो यही है, यानी 3 की पावर 7 ओवर 2 की पावर 6 इट्स आवर आंसर। तो इस तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 20 हमने करना है जी। तो 20 जो है ये नोट कर दिया बोर्ड पे, 2/3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर -2 और 27 ये क्वेश्चन गिवन है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 2/3 की पावर -1 एज इट इज़, डिवाइड का निशान भी एज इट इज़, जबकि इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया जाए 4
जो है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर जो होता है ये 4 होता है। मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, नीचे 3 का स्क्वायर लिख लूँगा और जो बाहर पावर है -2 वो ऐसे ही रहेगी। 27 जो है ये 3 की पावर 3 होता है, यानी अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 27 होता है। 3 3 9 9 3 27। इस तरह ब्रैकेट्स अब अगर ओपन कर दूं तो 2 की पावर -1 और 3 की पावर -1, यहाँ से ब्रैकेट ओपन की, ये -1 दोनों को पावर दे दी। डिवाइड का साइन एज इट इज़, यहाँ पे आ जाए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय बाहर वाला -2 मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर लें 2 2 4 -4 और नीचे 3 की पावर भी -4, क्योंकि ये भी 2 थी, 2 2 से मल्टीप्लाई करके -4 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अच्छा स्टूडेंट, अब यूँ करेंगे 2 की पावर -1 3 की पावर -1, डिवाइड का साइन ऐसे ही। पहले इस हिस्से को हमने सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पर ये 3 की पावर 3 है और ये 2 की पावर, ये तो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। 2 की पावर और 3 की पावर आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती। हाँ, 3 की पावर 3 और 3 की पावर -4 ये आपस में प्लस माइनस का अमल कर सकते हैं। ये यूँ समझे कि ओवर के ऊपर वाली वैल्यू है, ये नीचे वाली वैल्यू है। अगर हम इसको नीचे ले आएँ, क्योंकि ये 3 ओवर के नीचे है, अगर हम इसको ओवर के नीचे ले आएँ तो अब ये क्या बनेगा, ऊपर 2 की पावर -4, नीचे 3 की पावर -4 ऑलरेडी मौजूद है और 3 नीचे आएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर जो है प्लस का 3 था, ओवर के नीचे है तो -3 हो गया। इस तरह अब ये आपके पास जो है 2 की पावर -1 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4 और नीचे 3 की पावर कितनी हो गई, -3 -4 -7। तो इस तरह 3 की पावर जो है ओवर के नीचे -7 आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब यूँ करना है कि जैसे पीछे पढ़ा हमने, डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई और नेक्स्ट नंबर जो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 की पावर -1 एज इट इज़ लिख दी, 3 की पावर -1 भी एज इट इज़ लिख दी और डिवाइड जो है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, यानी वही तकसीम हो गई ज़रब, तो और रकम गई उल्ट। ठीक है, तो और ये जो है इसको उल्ट देंगे, 3 की पावर -7 जो है ये ओवर के ऊपर आ जाएगी और जो 2 की पावर -4 है ये ओवर के नीचे आ जाएगी, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, इस तरह रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज नहीं होते, -7 ही रहेगा, -4 -4 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हमें वही ऊपर नीचे 3 और 2 नज़र आ रहे हैं, तो वही हम यूँ कर लेते हैं कि ये 2 की पावर -1 है, ये 2 की पावर -4 ऊपर चली जाएगी। सिंगल बेस बना लेते हैं ना, 2 सिंगल टाइम लिखेंगे तो -4 ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके हो जाएगी +4। इसी तरह ओवर के नीचे अगर बात करें तो ओवर के नीचे 3 की पावर -1 है, ये 3 की पावर -7 ओवर के नीचे आएगी तो नीचे आके क्या हो जाएगी +7। इस तरह 2 की पावर जो है 4 में से 1 निकालें तो ये आ गई 3 और नीचे 3 की पावर कितनी बनेगी, 7 में से 1 निकालें 6। तो आइए हम इसको जो ना देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू बुक क्या रिक्वायर्ड आंसर यही है या इसको मज़ीद सॉल्व करना है। जी बिल्कुल, हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो यही है, यानी इसको मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करना, यही हमारा जो है आंसर कहलाएगा, जिसमें 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 6 जो है ये हमारा आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था जो हमने इसी तरीके से हल कर लिया। 21 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ये क्वेश्चन भी प्रीवियस टू क्वेश्चन यानी 19 और क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मतलब वैल्यूज़ गिवन है। 5 की पावर 4 एज इट इज़, 3 की पावर 7 एज इट इज़ और मल्टीप्लाई तो 9 जो है अगर इसको देखा जाए तो 9 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, और नीचे 15 जो है 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 15 को हम तोड़ सकते हैं, यानी 3 के टेबल में 3 5 आर 15। इस तरह बाहर जो पावर है 3 एज इट इज़ ही लिख दी और डिवाइडेड बाय 27 जो है 3 की पावर 3 होता है और 5 जो का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। इस तरह मैंने सब की पावर्स ख़त्म कर दी। 9 जो था वो 3 का स्क्वायर था, 15 को 3 5 15, 27 और 25 को हमने इनके स्क्वायर और क्यूब लेके हल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे 5 की पावर 4 ओवर में 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय, अब ये ब्रैकेट खोलते हैं, एक पावर बाहर है एक अंदर है, तो क्या करेंगे 2 3 आर 6। इस तरह 3 की पावर 6 बन गई।
इसी तरह ये 3 और 5 दो अलग-अलग डिजिट हैं, तो ये 3 को अलग ये पावर 3 दे देंगे और ये 5 को अलग इस पावर 3 देंगे। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 3। और ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आगे वाली वैल्यू का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्ट जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाला, ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये स्टेप बन गया। इसमें हमें दो ही मेन डिजिट नज़र आ रहे हैं, एक 3 और एक 5। यानी इस क्वेश्चन में 5, ये 5 3 टाइम है और ये 3 4 टाइम जो ना 3 है। तो हमने इसको सिंगल बेस बनाना है। हमने क्या करना है, ये 5 की पावर 4 है और ये 5 की पावर 2 है। 4 और 2 हमें पता है 6 बन जाती है और ये 3 ऊपर रहेगी ना, तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब ऊपर 5 की पावर पॉजिटिव बनती है। जो पावर ओवर के ऊपर पॉजिटिव बनती है उसको ओवर के ऊपर ले लेते हैं। यानी हम 5 को क्या करेंगे, नोमिनेटर यानी में ले लेंगे, यानी ऊपर ले लेंगे। इसमें 5 को हम सिंगल बेस अगर करें तो ये 4 और इसकी पावर 2 ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। और ये जो ओवर्स के नीचे है जब ये ऊपर आएगी तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 की। 3 को हम ओवर के नीचे रख लेते हैं। 3 की पावर नीचे ही ज़्यादा 3 है, एक 3 ये है, एक ये है, एक ये, तीनों 3 जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस। यानी 7 + 3 + 3। ठीक है जी। और ये वाला जो 6 है ये ओवर के नीचे, जब ये ओवर से नीचे आएगा तो नीचे आके माइनस हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास अब बन गया 5 की पावर कितनी बन गई और 3 की पावर कितनी बन गई, 4 और 2 6। 6 में से 3 निकालेंगे 3 आ जाएगा। और इसी तरह 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 में से 6 निकालेंगे तो 7। इस तरह 5 की पावर 3 जो है ना, अगर हम देखें तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 5 × 5, तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा कैलकुलेटर से ना। और 3 की पावर 7 का मतलब 3 को कैलकुलेटर से 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2187। ठीक है जी, ये हमारा जो है ये रिक्वायर्ड आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक। तो इस तरह 3 को 7 टाइम कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें, 3 की पावर 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो ये 125 ओवर 2187 जो है ये इसका 3 की पावर 7 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है 22 और इससे ऑनवर्ड जो है 23, 24, 25 और 26 ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। तो लेकिन जो पिछले हमने किए हैं उससे थोड़ा सा ये अब डिफरेंट है। तो अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास तो देखिए वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो वही यूज़ हो रहे हैं। वही यहाँ पे a की पावर 1/2 है, b की पावर 2/3 है, a की पावर 2/3 और b की पावर 1/4 है। हमें दो ही a नज़र आ रहे हैं, दो ही b नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यूज़ को मतलब अलग कर लेंगे। यानी a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3। ठीक है जी, इनको हम अलग ले लेते हैं। और इसी तरह b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई b की पावर 1/4। तो इस तरह b को मैंने अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, b अलग। अब a को सिंगल a बना लेते हैं, b को सिंगल b बना लेते हैं। तो कैसे, जब सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि दोनों पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। यानी 1/2 + 2/3। और इसी तरह इसको देखें तो इसमें भी 2/3 + 1/4। तो इस तरह a जो है इसका एक अलग एलसीएम बनेगा और b का अलग एलसीएम बनेगा, क्योंकि दो ओवर वाली वैल्यूज़ प्लस हों तो उनको एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2 और 3 है, 2 एक अलग नंबर, 3 अलग नंबर है, 2 3 = 6, 6 इसका एलसीएम बन जाएगा। इधर 3 और 4 का एलसीएम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 12। तो अब 2 3 = 6, 3 ने 1 से मल्टीप्लाई की तो 3 आ गया, प्लस 3 2 = 6, 2 = 4। तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा बात वह क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करते हैं स्टूडेंट, 3 1 = 3 तो 2 2 = 4 तब भी हो जाता है। लेकिन बहरहाल ज़्यादा बेहतर यही है 2 3 = 6, 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह ये 3 4 = 12, 4 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 = 8 प्लस 4 3 = 12, 3 1 = 3। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा a की पावर 3 और 4 को प्लस किया तो 7, 7/6 और b की पावर जो है 8 और 3 को प्लस किया तो 11, 11/12। आई थिंक कि यही जो है ना हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर शीट से। तो जी बिल्कुल यही आंसर है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन 23 जो है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इधर ही कर लेते हैं। 23 क्वेश्चन वो है a की पावर 2/3 b की पावर 5/6 मल्टीप्लाई फिर a की पावर 1/2 b सिंपल ही है, यानी b की कोई पावर नहीं तो इट्स मीन 1 पावर है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर a और b की पावर 1/3 होल पावर 1/3। तो अब ये क्वेश्चन जो है अगर इसको देखा जाए तो इसमें ये ए बी ये सब ओपन है, लेकिन ये डिवाइड में है और ये ए बी ब्रैकेट के अंदर इसकी पावर 1/3 है। तो ये इसका मतलब ये पावर जो है अंदर दोनों की है। तो हम सबसे पहले काम ही यही करेंगे कि ए की पावर 2/3 ऐसे रहने देंगे, बी की पावर 5/6 भी ऐसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई ए की पावर 1/2 भी ऐसे रहने दें, बी ऐसे। डिवाइड जो है, डिवाइड को हम क्या करते हैं ओवर के नीचे ले जाते हैं, उसमें ओवर के नीचे एक तो इसको ले गए, दूसरा ये जो पावर है जो ओवर के जो होल पावर है यानी कि ब्रैकेट लगा के जो पावर लगाई है 1/3 वो ए को अलहदा दे देंगे, बी को अलहदा दे देंगे। तो दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा जो है ये साइन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये है कि हमें यहाँ पे ए कितने नज़र आ रहे हैं 3, हम तीनों ए को सिंगल ए बना लेते हैं, फिर इसी तरह बी को भी सिंगल बी बना लेते हैं। तो इस तरह हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत इसको करेंगे, जैसे a की पावर 2/3 एज इट इज़, फिर ये a की पावर 1/2 एज इट इज़, ये a की पावर 1/3 ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, ऊपर आके ये a की पावर -1/3 ऐसे। इस तरह इनको अलग-अलग लिख लिया, ठीक है। फिर b को अगर देखा जाए तो b को भी ऐसे कर लेंगे, b की पावर 5/6, b की पावर 1 क्योंकि जिसकी कोई पावर नहीं 1 है, ये b की पावर ऊपर जाएगी तो ये b की पावर 1/3 माइनस हो जाएगी, ऊपर आके माइनस की 1/3 हो जाएगी। तो सिर्फ ये दो नेगेटिव जब ओवर के ऊपर गई तो ये और ये नेगेटिव आ गई, बाकी सेम ऐसे ही आ गई। अब ये हम इसको सिंगल ए लिख लेते हैं, सिंगल ए लिखेंगे तो ये पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, 2/3 + 1/2 -1/3। b की पावर की बात करें तो 5/6 + 1 -1/3। तो ये देखिए बिल्कुल जैसे ये मैंने इधर प्रीवियस क्वेश्चन कराया, इसमें भी दोनों पावर्स ओवर वाली वैल्यूज़ से एलसीएम लिया था, यहाँ पे अब 3 वैल्यूज़ आ गई। यहाँ इस क्वेश्चन में तो 2 थी, इसमें 3 आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन तीनों का इकट्ठा एलसीएम लेंगे। अब है तो वही है जैसे 2 और 3 था, 2 और 3 का एलसीएम जो है ये 6 आया था, यहाँ पर भी वही है 3 और 2, 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, इसका एलसीएम भी 6 आएगा। यहाँ पर भी 6 और 3 का एलसीएम 3 के टेबल में 6 आता है, 6 ही आएगा, ठीक है। ये जो 1 है इसको हम 1/1 भी कर सकते हैं, 1/1 भी लिख लें तब भी 1 ही कहलाता है, और अगर हाली 1 ही रहने दे तब भी ये ठीक है। बहरहाल अब ये 3 का टेबल पड़े 6 आ जाए, 3 2s are 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 + 2 3s are 6, 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1s are 3 -3 2s are 6 2 1s are 2। तो इस तरह a की पावर जो है 4 और 3 7 में से 2 निकाला 5/6 जो है ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह b की अब बात करते हैं, इसका एलसीएम 6 लिया, 6 1s are 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1 5s are 5 + 1 6 are 6 6 1s are 6, 3 2s are 6 2 1s are 2। तो इस तरह 5 और 6 11 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9/6। इस तरह हमारे पास a की जो पावर है वो आ जाएगी 5/6 और जो b की पावर है वो आ रही है 9/6, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 5 और 6 तो किसी एक टेबल में नहीं आते, लेकिन अगर 9 और 6 की बात की जाए तो 9 और 6 जो होते हैं ना ये दोनों एक टेबल में आ जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक स्टेप करना पड़ेगा जिसमें हम ये a की पावर 5/6 और b की पावर जो है ये दोनों 3 के टेबल में कैंसिलेट हो जाती हैं, 3 2s are 3 3s are, तो b की पावर 3/2 ये आ जाएगी। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह एक स्टेप जो है ना इसका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया जी। स्टूडेंट 24 क्वेश्चन जो है ना ये स्टार्ट करते हैं। 24 क्वेश्चन जो है ये मैंने लिखा है, इसमें a b c 3 वेरिएबल हैं, तो बाहर पावर 6 आई, बाहर पावर 6 अंदर सबको हम देंगे, यानी a की पावर 1/2 × 6, b की पावर
1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 और c की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इस तरह हमने बाहर वाली पावर जो अंदर सारे वेरिएबल्स को दे दिया। अब इनमें कैंसिलेशन का अमल होता है, 2 1 2 2 3 6। तो इस तरह a की पावर हमारे पास 3 आ गई, 3 1 3 3 2 6। तो इस तरह b की पावर हमारे पास 2 आ गई, और ये जो है दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 6 2 2 4। इस तरह c की पावर 3/2 आ गई। तो यही हमारा स्टूडेंट आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स हैं। तो अब हम यूँ इसको कर लेते हैं कि एक को हम ओवर के ऊपर लिख लेते हैं और एक को ओवर के नीचे लिख लेते हैं। डिवाइड जो है आपको मैंने पहले बताया था, जहाँ पे टेस्ट डिवाइड का साइन आ जाए हम ओवर लगा लेते हैं। a की पावर 1/2 और जो बाहर पावर है 4/3 वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह b की पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर दें 4/3 के साथ। इसी तरह इसकी बात करें 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। अगर b की बात की जाए तो b की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। स्टूडेंट इस एक स्टेप के अंदर मैंने 2 काम किए हैं। एक मैंने काम ये किया है कि जो बाहर पावर है ये अंदर जितने भी a और b जो इनकी पावर्स थे इनके साथ ये पावर मल्टीप्लाई कर गई। यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक एक पावर अंदर एक बाहर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है। डिवाइड की जगह मैंने ओवर लगा दिया, ये दूसरा काम था। और यहाँ पे भी ये बाहर वाली पावर अंदर दोनों को दे दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में जहाँ पे कैंसिलेशन होती है वहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं। जैसे ये देखें 2 1 2 2 2 4। तो इस तरह a की पावर ऊपर आ गई 2 1 2, नीचे 3 1 3, यानी 2/3 आ गई। b की पावर जो है ऊपर 4 है, नीचे 3 3 9 आ गई, यानी 4/9 आ गई। ठीक है। ओवर के नीचे देखेंगे यहाँ पे a की पावर 1/3 2 6, 1/6 आ गई। b की पावर जो है वो है 1 1 1 4 2 8, यानी 1/8 आ गई। तो इस तरह हमारे पास ये बन गए। अब यहाँ पर करना क्या, आप जानते तो हैं, इतने क्वेश्चन हमने किए हैं कि ये सिंगल बेस कर दें। नीचे वाली पावर जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी 2/3 माइनस 1/6। इसी तरह b की बात करें तो 4/9 माइनस 1/8। तो अब इनका हमने ना दोनों का लेना है एलसीएम। इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम जो है ये तो ईजी है। 3 और 6 का एलसीएम जो है ये आता है 6। तो इसका आंसर तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, जबकि 9 और 8 का एलसीएम 72 आता है, यानी 9 8 72। 3 का टेबल पढ़े 6 आ जाए, 3 2 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 4। इस तरह 6 1 6, 1 1 1। इस तरह b की बात इधर बात की जाए b वाले की, तो 9 और 8 का एलसीएम 72 है। 9 का टेबल पढ़े 72 आ जाए, तो 9 8 72 होता है। 8 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 माइनस 8 9 72, 9 1 9। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। हमारे पास a की पावर जो है 4 में से 1 निकालें 3, यानी 3/6 आ गई। b की पावर जो है वो 32 में से 9 निकालेंगे तो ये 23 आ जाएगी, यानी 23/72। अब 23 और 72 जो है ये एक टेबल में नहीं आते, ये नहीं कटते। तो b का आंसर तो ये रहेगा। लेकिन 3 और 6 को देखें तो ये दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, तो दोनों को हम कैंसिलेट कर देंगे। 3 1 3, 3 2 6। तरह a की पावर 1/2 आ गई, b की पावर 23/72 आ गई। तो आइए हम इसकी जो है ना वेरिफिकेशन कर लेते हैं आंसर शीट से कि क्या इसका यही आंसर है। तो जी बिल्कुल स्टूडेंट, इसका आंसर यही है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो है ये काफ़ी तवील हो गई है, काफ़ी आज क्वेश्चन हो गए। तो 26 क्वेश्चन जो है ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन है a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय a की पावर 1/4। अब स्टूडेंट बिल्कुल देखिए, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दी है, वो है a। अगर एक ही वेरिएबल दी है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब एक ही वेरिएबल को हम सिंगल बेस बनाते हैं तो जो मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स होती हैं ये आपस में प्लस हो जाती हैं, लेकिन जो डिवाइड कर रही होती है वो माइनस हो जाती है। यानी अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे करें
तो ये इसकी पावर नेगेटिव माइनस हो जाएगी, जबकि इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो इस तरह a की पावर जो है 3 2 ये तीनों आपस में प्लस माइनस हो रही है। अब इनको हल करने के लिए आपने कौन सा तरीका अपनाना है? LCM का। ठीक है, तो LCM निकालते हैं, 3 और 2 और 4 का LCM। तो आप चाहें तो इसको इस मेथड से निकाल लें, 3 2 और 4 का LCM। 2 के टेबल में 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। इसी तरह फिर 2 के टेबल में 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट इज़, फिर 3 1 ज़ार 3। तो इस तरह हमारे पास जो है 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 LCM आ गए। अब 3 का टेबल पड़े 12 आ जाए, 3 4 ज़ार 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 6 ज़ार 12, 6 1 ज़ार 6 और 4 3 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3। तो इनको आपस में प्लस माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आया भला? 8 और 6 14, 14 में से 3 निकाले 11 ओवर 12। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर है। इसको हम जस्ट बुक से वेरीफाई बस कर लें। तो इस तरह आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन जो है जी, आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह हमारा आज का जो था लास्ट क्वेश्चन था 26, ये इसका आंसर जो है a की पावर 11/12, दैट्स ट्रू क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह ये आज की हमारी वीडियो स्टूडेंट मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक्सरसाइज बाकी है, अभी इसके क्वेश्चन बाकी हैं, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।